और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कथावाचक की असली पहचान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। 6 दिन तक श्रद्धालुओं के सामने खुद को ब्राह्मण बताने वाले व्यास जी ने 7वें दिन अचानक अपना असली नाम और जाति का खुलासा कर दिया। बस फिर क्या, मंच से माफी मांगी। हालांकि इसके बाद हालात क्या बने, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। कथा के रंग में सच्चाई छिपाई, 7वें दिन पहचान सामने आई। हमारी जात छिपा करके कथा करने से यदि आपकी भावना आहत है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। झूठ की डगर पर बढ़ा विवाद, सच के आगे झुका व्यास। ऐसा गलती हम कभी किए नहीं है और भविष्य में ऐसे कभी करने की प्लान भी नहीं है। पहचान पर उठा सवाल, पंडाल में मचा बवाल। माफिया मांगो, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। कथा के मंच पर धर्म, भक्ति और आस्था का संगम, लेकिन इसी मंच पर खड़ी हो गई पहचान की सबसे बड़ी उलझन। लखीमपुर खीरी के खमरिया कस्बे के राम जानकी मंदिर में 7 दिनों तक श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन हुआ। सैकड़ों लोग श्रद्धा से जुटे, भक्ति रस में सराबोर दिखे। पहले दिन व्यास जी ने अपना परिचय दिया, पारसमणि तिवारी, काशी निवासी। 6 दिन तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन 7वें दिन अचानक सोशल मीडिया और ग्रामीणों के बीच खबर फैल गई कि व्यास जी असल में ब्राह्मण ही नहीं है, बल्कि लखीमपुर के ही निवासी पारस मौर्य हैं। पारसमणि तिवारी निकले पारस मौर्य। पूरा पंडाल सन्न रह गया। श्रद्धालुओं ने सवालों की बौछार कर दी। पहले व्यास जी ने खुद को ब्राह्मण बताते हुए इनकार किया, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो मंच से खुद अपनी असली पहचान बताई और फिर खुले मंच पर सबके सामने माफी मांगी। यदि आपसे हम लोगों की भावनाएं आहत हुई है भावनाएं, उसके लिए हम सब हमारा पारस मौर्य परिवार को जन्म हुआ। हमारी जात छिपा करके कथा करने से यदि आपकी भावना आहत है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी से मैं माफी मांगता हूँ, उन लोगों से जिनसे हमने पैर छुआए, और भविष्य में ऐसी गलती नहीं होती। ऐसा गलती हम कभी किए नहीं है और भविष्य में ऐसी कभी करने की प्लान भी नहीं है। कथा के समापन के मौके पर हुए इस विवाद ने लोगों की आस्था को गहरी चोट पहुंचाई। भक्ति और विश्वास के बीच झूठ का ऐसा जाल बुनकर कथावाचक ने पूरे आयोजन पर पानी फेर दिया। इटावा पार्ट 2। नाम छुपाकर कथा करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इटावा के दांदरपुर में कथित तौर पर ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने यादव जाति के कथावाचक और उसके सहयोगी का सिर मुंडवा दिया था, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। धर्म ग्रंथों में हमेशा यही संदेश दिया जाता है कि सत्य सबसे बड़ा है, लेकिन इस कथा के मंच पर 7 दिनों बाद जो सच सामने आया, उसने सवाल खड़ा किया कि धर्म और आस्था के मंच पर लोगों के भरोसे से खिलवाड़ करने वाला ये छलावा कब तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कथावाचक की असली पहचान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। 6 दिन तक श्रद्धालुओं के सामने खुद को ब्राह्मण बताने वाले व्यास जी ने 7वें दिन अचानक अपना असली नाम और जाति का खुलासा कर दिया। बस फिर क्या, मंच से माफी मांगी। हालांकि इसके बाद हालात क्या बने, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। कथा के रंग में सच्चाई छिपाई, 7वें दिन पहचान सामने आई। हमारी जात छिपा करके कथा करने से यदि आपकी भावना आहत है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। झूठ की डगर पर बढ़ा विवाद, सच के आगे झुका व्यास। ऐसा गलती हम कभी किए नहीं है और भविष्य में ऐसे कभी करने की प्लान भी नहीं है। पहचान पर उठा सवाल, पंडाल में मचा बवाल। माफिया मांगो, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। कथा के मंच पर धर्म, भक्ति और आस्था का संगम, लेकिन इसी मंच पर खड़ी हो गई पहचान की सबसे बड़ी उलझन।
लखीमपुर खीरी के खमरिया कस्बे के रामजानकी मंदिर में 7 दिनों तक श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन हुआ। सैकड़ों लोग श्रद्धा से जुटे भक्ति रस में सराबोर दिखे। पहले दिन व्यास जी ने अपना परिचय दिया। पारसमणि तिवारी, काशी निवासी। 6 दिन तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन 7वें दिन अचानक सोशल मीडिया और ग्रामीणों के बीच खबर फैल गई कि व्यास जी असल में ब्राह्मण ही नहीं है, बल्कि लखीमपुर के ही निवासी पारस मौर्य हैं। पारसमणि तिवारी निकले पारस मौर्य। पूरा पंडाल सन्न रह गया। श्रद्धालुओं ने सवालों की बौछार कर दी। पहले व्यास जी ने खुद को ब्राह्मण बताते हुए इनकार किया, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो मंच से खुद अपनी असली पहचान बताई और फिर खुले मंच पर सबके सामने माफी मांगी। यदि आपसे हम लोगों की कोई भावनाएं आहत हुई है भावनाएं, उसके लिए हम सब हमारा पारस मौर्य परिवार को जन्म हुआ। हमारी जात छिपा करके कथा करने से यदि आपकी भावना आहत है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी से मैं माफी मांगता हूँ, उन लोगों से जिनसे हमने पैर छुआए। और भविष्य में ऐसी गलती नहीं होती। ऐसा गलती हम कभी किए नहीं है और भविष्य में ऐसी कभी करने की प्लान भी नहीं है। कथा के समापन के मौके पर हुए इस विवाद ने लोगों की आस्था को गहरी चोट पहुंचाई। भक्ति और विश्वास के बीच झूठ का ऐसा जाल बुनकर कथावाचक ने पूरे आयोजन पर पानी फेर दिया। इटावा पार्ट 2। नाम छुपाकर कथा करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इटावा के दांदरपुर में कथित तौर पर ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने यादव जाति के कथावाचक और उसके सहयोगी का सिर मुंडवा दिया था, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। धर्म ग्रंथों में हमेशा यही संदेश दिया जाता है कि सत्य सबसे बड़ा है, लेकिन इस कथा के मंच पर 7 दिनों बाद जो सच सामने आया, उसने सवाल खड़ा किया कि धर्म और आस्था के मंच पर लोगों के भरोसे से खिलवाड़ करने वाला ये छलावा कब तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कथावाचक की असली पहचान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। 6 दिन तक श्रद्धालुओं के सामने खुद को ब्राह्मण बताने वाले व्यास जी ने 7वें दिन अचानक अपना असली नाम और जाति का खुलासा कर दिया। बस फिर क्या, मंच से माफी मांगी। हालांकि इसके बाद हालात क्या बने, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। कथा के रंग में सच्चाई छिपाई, 7वें दिन पहचान सामने आई। हमारी जात छिपा करके कथा करने से यदि आपकी भावना आहत है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। झूठ की डगर पर बढ़ा विवाद, सच के आगे झुका व्यास। ऐसा गलती हम कभी किए नहीं है और भविष्य में ऐसी कभी करने की प्लान भी नहीं है। पहचान पर उठा सवाल, पंडाल में मचा बवाल। हाँ, माफिया मांगो, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। कथा के मंच पर धर्म, भक्ति और आस्था का संगम, लेकिन इसी मंच पर खड़ी हो गई पहचान की सबसे बड़ी उलझन। लखीमपुर खीरी के खमरिया कस्बे के रामजानकी मंदिर में 7 दिनों तक श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन हुआ। सैकड़ों लोग श्रद्धा से जुटे भक्ति रस में सराबोर दिखे। पहले दिन व्यास जी ने अपना परिचय दिया। पारसमणि तिवारी, काशी निवासी। 6 दिन तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन 7वें दिन अचानक सोशल मीडिया और ग्रामीणों के बीच खबर फैल गई कि व्यास जी असल में ब्राह्मण ही नहीं है, बल्कि लखीमपुर के ही निवासी पारस मौर्य हैं। पारसमणि तिवारी निकले पारस मौर्य। पूरा पंडाल सन्न रह गया। श्रद्धालुओं ने सवालों की बौछार कर दी। पहले व्यास जी ने खुद को ब्राह्मण बताते हुए इनकार किया, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो मंच से खुद अपनी असली पहचान बताई और फिर खुले मंच पर सबके सामने माफी मांगी। यदि आपसे हम लोगों की कोई भावनाएं आहत हुई है भावनाएं, उसके लिए हम सब हमारा पारस मौर्य
मौर्य परिवार को जन्म हुआ। हमारी जात छिपा करके कथा करने से यदि आपकी भावना आहत है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी से मैं माफी मांगता हूँ, उन लोगों से जिनसे हमने पैर छुआए। और भविष्य में ऐसी गलती नहीं होती। ऐसा गलती हम कभी किए नहीं है और भविष्य में ऐसी कभी करने की प्लान भी नहीं है। कथा के समापन के मौके पर हुए इस विवाद ने लोगों की आस्था को गहरी चोट पहुंचाई। भक्ति और विश्वास के बीच झूठ का ऐसा जाल बुनकर कथावाचक ने पूरे आयोजन पर पानी फेर दिया। इटावा पार्ट 2। नाम छुपाकर कथा करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इटावा के दांदरपुर में कथित तौर पर ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने यादव जाति के कथावाचक और उसके सहयोगी का सिर मुंडवा दिया था, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। धर्म ग्रंथों में हमेशा यही संदेश दिया जाता है कि सत्य सबसे बड़ा है, लेकिन इस कथा के मंच पर 7 दिनों बाद जो सच सामने आया, उसने सवाल खड़ा किया कि धर्म और आस्था के मंच पर लोगों के भरोसे से खिलवाड़ करने वाला ये छलावा कब तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।